नमस्कार। भैया उदास मत बैठो, हमारी सलोनी पसंद आ गई उन्हें, वो रिश्ते के लिए तैयार हो गए हैं। अच्छा, मेरी बेटी पसंद आ गई उन लोगों को। तुम्हारी बातों पे विश्वास करके मैं वहाँ शादी करूँगा, लेकिन मेरे मन में एक डर है शीला, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं। कहीं मेरी सलोनी को। भैया तुम डरो मत, हमारी सलोनी का तकदीर बहुत बड़ा है। तभी सलोनी भी वहाँ आ जाती है और उसके पापा वहाँ से उठकर चले जाते हैं। फिर बुआ उसकी सलोनी अगले महीने 2 तारीख को शादी पंडित जी बताए हैं। कमल बहुत ही अच्छा लड़का है, सलोनी तुम बहुत सुखी रहोगी। अगले महीने 2 तारीख को सलोनी की शादी हो जाती है। वो भी अपने मन में नए संसार के लिए प्यार और सपने सजाए ससुराल पहुँच जाती है। कमल भी सलोनी को पाकर बहुत खुश था। मम्मी 2 सप्ताह हो गए शादी को और मेरी छुट्टी खत्म हो गई और मैं कल सुबह निकलूंगा। कमल एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। इससे और अच्छी बात थी कि कमल बहुत ही अच्छा इंसान था। वह मम्मी से कुछ कहना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी भाभी और मम्मी किस आदत की हैं। यही सोचते हुए वह सलोनी के कमरे में जाता है। सलोनी, तुम ढंग से रहना, मम्मी की बातों को ज्यादा ध्यान मत देना और भाभी की बातों को तो बिल्कुल ही मत ध्यान देना। तुम्हें जब मन करे ना तो मम्मी से बोलना, अपने पापा से मिलने जा सकती हो। वैसे मैं संडे सैटरडे तो घर पे रहूंगा ही। सलोनी कमल की बातें सुनकर भावुक हो जाती है और बोलती है, मैं तो रोज ही ऐसा महसूस करती हूँ। आपकी भाभी बात बात पे मुझे गरीबी का ताना देती रहती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक से रहूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक दिन वह किचन में जा रही थी, तभी अपनी जेठानी की आवाज़ें सुनकर रुक जाती। माँ जी, न शकल सूरत है इसकी ऐसी, पता नहीं किस घमंड में रहती है, कुछ भी बोलो जवाब नहीं देती है। सलोनी हमेशा अपनी जेठानी की उल्टी सीधी बातें सुनती है, सास की भी सुनती है, लेकिन किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। लेकिन मन ही मन अपने भाग्य को कोसती है और दुखी भी रहती है, लेकिन किसी के सामने नहीं। उस दिन वो सोने जाती है तो उसको अपने पापा की बहुत याद आती है। उसको नींद नहीं आती है। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। अपने पापा का नंबर देखकर वो घबरा जाती है। बेटा, मैं बाहर खड़ा हूँ, आकर दरवाजा खोलो। लेट हो जाने की वजह से मुझे आना पड़ा। सलोनी तो पापा की आधा अधूरी बातें सुनकर दौड़ के आके दरवाजा खोलती है। फिर उसके पापा अपनी बातें कह रहे होते हैं, लेकिन वो चुपचाप अपने पापा को देख रही होती है। उसको इतनी खुशी होती है कि मेरे पापा मेरे सामने खड़े हैं। पापा को अंदर ले जाती है, तभी उसकी सास भी उठकर आ जाती है। फिर वो किचन में चली जाती है। क्यों समधी जी, आपके यहाँ रिश्तेदारी में ऐसे ही आधी रात को जाते हैं क्या? खाना होना तो खाकर ही आए होंगे आप। सलोनी अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है, लेकिन नजरअंदाज करते हुए पापा के पास आकर बोलती है, पापा मैं आपके लिए खाना ला रही हूँ अभी। नहीं बेटी, मैं खाना खा के आया हूँ, बस नहीं मिलने के कारण मैं यहाँ चला आया। फिर उसकी सास बोलने लगती है, क्यों सलोनी, तुम्हारे यहाँ बेटी के घर बाप खाना खाते हैं क्या? हमारे यहाँ तो कोई बाप बेटी के घर नहीं खाना खाता है। सलोनी अपनी सास को देखती ही रह जाती है, कुछ बोल नहीं पाती है। चलिए समधी जी, आपको सोने की जगह दिखा दूं। वो वहाँ से अपने रूम में आती है और बहुत दुखी होकर कमल के पास फोन करके रोते हुए बोलती है, आज पापा आए मेरे, मम्मी उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, बिना खाना खाए वो सो गए। उसके बाद कमल उसको बहुत ही समझाता है और कहता है, मैं अगले सप्ताह आ रहा हूँ। देखते ही देखते रात कट जाती है। जब सुबह होती है तब बेटी, मैं जा रहा हूँ, कल की काम कुछ बाकी है शहर में, मुझे आज भी पूरे दिन लग जाएंगे। ऐसा कहकर उसके पापा घर से निकल जाते हैं। वो पापा से कुछ नहीं बोलती है और पापा को जाते हुए देखती रह जाती है। इधर कमल भी सलोनी की बातें सुनकर बहुत दुखी था और उसी दिन शहर से घर के लिए निकल जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसकी मम्मी देखकर सब कुछ समझ जाती है। फिर वह मम्मी के पास जाता है और मम्मी को प्रणाम करके अपने कमरे में आता है। तभी सलोनी, आप तो सैटरडे को आने वाले थे और आज ही आ गए, क्या बात है? मम्मी ने आपसे कुछ कहा है? नहीं बाबा, ये मेरा घर है, मेरे को छुट्टी मिला, मैं चला आया। मम्मी भी देखकर कुछ नहीं बोली और तूने तो सवाल ही कर दिया कि क्यों चले आए। ये कौन सी बात हुई? उसके बाद वो मम्मी के कमरे में जाता है और बोलता है, मम्मी, आप नाराज है क्या?
मैं आया भी तो कुछ नहीं बोला आपने। आज आपसे कुछ मुझे मांगना है। सोच लो पहले ही, आप ना नहीं कहोगी। आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, ये मुझे पता है मम्मी। अरे बेटा, आज क्या बात है? आते आते पहेलियां बुझाने लगा। क्या मांगना है मुझसे? मांगो, मैं ना नहीं कहूँगी। ने मम्मी से प्रॉमिस करवा कर वहाँ से उठकर सलोनी के पास किचन में आता है। सलोनी, तुम अपना फेवरेट खाना बनाओ और 2 थाली में लगाकर मम्मी के कमरे में लेकर आओ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बोल कर चला जाता है और सलोनी सोचती रह जाती है कि खाना तो ये खा लिए हैं, मम्मी अकेली खाना नहीं खाई है, फिर 2 थाली में किस लिए लगवा रहे हैं और क्या सरप्राइज है मेरे लिए। वह जब खाना लेकर जाती है तो देखती है कि अरे पापा भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन पापा को देखते ही वो उदास हो जाती है और कल की बातें उसको याद आने लगती है। समधी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी है। मेरे पति के नहीं रहने से कमल अपने पिता की कमी बहुत महसूस करता है। आज अचानक माँ जी को क्या हो गया जो मेरे पापा से माफी मांग रही है? मम्मी, आज से आप मेरी ही माँ नहीं, सलोनी की भी माँ है। सलोनी अपने पापा को छोड़कर हमारे यहाँ आई है। मम्मी, हमारा फर्ज बनता है कि उसको माँ बाप की कमी नहीं होने दे। मम्मी, हम जब प्यार देंगे तभी तो वो हमें प्यार से अपनाएगी। कमल अपनी मम्मी को बहुत समझाता है और उसकी मम्मी को अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाता है। सलोनी, तुम भी मम्मी को आज से अपनी माँ मानो, ठीक है? और तुम्हारे पापा जब चाहे इस घर में आ सकते हैं। तुम अपने पापा के पास जब मिलना चाहो जा सकती हो। मेरी तरफ से बिल्कुल छूट है। अपनी दामाद की बातें सुनकर वो बहुत खुश होता है। बेटा, कल से मेरे दिल पे एक बहुत बड़ा बोझ था कि मेरी बेटी सुख शांति में नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि वाकई मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है जो तुम्हारे जैसा उसको जीवन साथी मिला है। बेटा, अगर रिश्ते में प्यार, सम्मान और इज्जत ये तीनों हो तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं, वो प्रेम संबंध बन जाता है बेटा। और ये सारे सद्गुण तुम्हारे अंदर है बेटा। तुमसे जो रिश्ते जुड़े हैं ना, वो रिश्ता नहीं, वो प्रेम संबंध बन जाएंगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारे रिश्ते में प्यार, सम्मान और इज्जत, ये तीनों की जरूरत है। अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो